वो बुढ़ापे में मिले हैं, तो ये आपके लिए बोझ नहीं है मेरे भाई, ये रहमत है आपके। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन, तुम्हारे वालिदैन में से कोई एक अगर बुढ़ापे में तुमको मिल जाए या दोनों मिल जाएं तो खबरदार तुम उनको उफ भी न कहना। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अरबी जुबान में किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए सबसे हल्का अगर कोई लफ्ज है तो वो उफ है। अल्लाह ने कहा उफ नहीं कहना, यानी तकलीफ पहुंचाना, दर्द देना, उन्हें डांटना, उन्हें बुरा भला कहना तो बड़ी दूर की बात है, तुम्हें अपने वालिदैन को उफ भी नहीं कहना है। और यहां एक बात पर आपने गौर किया, अल्लाह ने पहले एक का जिक्र किया, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा, कोई एक अगर बुढ़ापे में मिल जाए तो उसका ज्यादा ख्याल रखना। मोहतरम हजरात, बीच में लाइट जाने की वजह से सिलसिले कलाम थोड़ा सा रुक गया। हम कुरान का 15वां पारा देख रहे हैं, अल्लाह ने वालिदैन का जिक्र किया। अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे वालिदैन में से कोई एक अगर बूढ़ा हो गया या दोनों, पहले एक का जिक्र किया। ये पहले एक का जिक्र क्यों किया? क्योंकि वालिदैन अगर दोनों जिंदा हैं तो दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं, एक दूसरे के साथ अपना दुख दर्द शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर एक जिंदा है और एक चला गया है तो वो एक बेचारा ज्यादा मजबूर होता है, उसका कोई साथी नहीं जिससे वो शेयर कर सके अपनी बात। इसलिए अल्लाह ने एक का जिक्र पहले किया, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन, तुम्हारे वालिदैन में से कोई एक अगर तुमको बुढ़ापे में मिल जाए, दोनों मिल जाएं, फला तकुल लहुमा उफ्फिन, तो तुम उनको उफ भी न कहना, वला तनहरहुमा, उनको डांट फटकार करके उनसे बात न करना, वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनसे अदब के साथ तमीज के दायरे में रह करके बात करना। अच्छा, सूरह बकरा में अल्लाह ने जब हमें आम लोगों से बात करने का हुक्म दिया तो वहां क्या फरमाया, वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, लोगों से जब भी बात करो तो अच्छी बात करो, लोगों से अच्छी बात करो, भली बात करो। लेकिन जब माँ बाप से बात करने की बात आई तो अल्लाह ने सिर्फ भली बात करने का हुक्म नहीं दिया, फरमाया वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, अपने माँ बाप के साथ बेहतरीन बात करो। यानी आम लोगों के साथ आपकी जो गुफ्तगू है वो तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन माँ बाप के साथ बहुत अच्छी होनी चाहिए, उनके साथ कौले करीम होना चाहिए। उनके साथ आपकी जो गुफ्तगू हो उसमें इतनी नरमी हो, इतना प्यार हो, इतनी मोहब्बत हो कि आपकी बात कौले करीम बन जाए। उसके बाद फरमाया वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, और ऐ मेरे बंदो तुम अपने माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को बिछा दिया करो, अपने बाजू बिछा दो। जानते हो ये बाजू बिछाने का जिक्र अल्लाह ने क्यों किया? परिंदा जब ऊपर से नीचे आता है ना तो अपने बाजुओं को समेट लेता है, अपने परों को बिछा लेता है। या परिंदा जो माँ होती है परिंदों में, वो अपने बच्चों को अपने परों में समेट लेती है। यहाँ अल्लाह ने जना पर का लफ्ज इस्तेमाल किया है, यानी जिस तरीके से वो परिंदा आसमान से जमीन की तरफ उतरता है, डाउन होता है, अपने आप को डाउन कर लेता है, तुम भी अपने माँ बाप के आगे डाउन हो जाओ। तुम तरक्की की जितनी ऊंची मेराज पर पहुंच जाओ, अपनी माँ के सामने अपनी बुलंदी के तराने न पढ़ो, अपने बाप के सामने अपनी ऊंचाई के नगमे न गाओ, उनके सामने अपने आप को डाउन करो। और फिर एक दुआ सिखाई अल्लाह ने, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और ये दुआ पढ़ते रहा करो कि ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे रब, तू मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जिस तरीके से बचपन में उन्होंने मुझे पाला है। अल्लाह अकबर। यानी इंसान अपने माँ बाप की परवरिश का हक अदा नहीं कर सकता, हमारी औकात नहीं है। वो बड़ा मशहूर वाक़या है, एक आदमी अपनी माँ को अपने कंधे पे बिठा करके तवाफ कर रहा था तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की नजर पड़ी तवाफ के दौरान, तो उसने हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर से कहा तवाफ कंप्लीट करने के बाद कि आज मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा था वला ज़फ़रतम मिन ज़फ़राति उम्मिका, तूने अपनी माँ, तेरी माँ ने तुझको जब जन्म दिया था, तेरी माँ की के मुंह से जो चीखो पुकार की आवाज आई थी, अभी तो तूने उसे एक आवाज का भी हक अदा नहीं किया है।
तू माँ का हक अदा करने की क्या बात करता है? तो हमारी औकात नहीं कि हम अपने माँ बाप का एहसान उतार सके, तो हम अल्लाह को के हवाले कर देते कि अरे अल्लाह तू रहम फरमा, हमारे बस की बात नहीं है, हमारे माँ बाप ने हमें पाला है, तू रहम फरमा। ये बड़ी प्यारी दुआ है, इसको याद कर लो। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जब भी दुआ किया करो अल्लाह के सामने हाथ फैलाया करो, उसमें ये दुआ जरूर शामिल कर लो कि ऐ मेरे रब, मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, जिस तरीके से बचपन में उन्होंने मुझे पाला है। तो ये दूसरी नसीहत हो गई। 15 नसीहतें कंप्लीट करना है, वक्त हमारे पास महदूद है। तीसरी चीज वह आतिज़ल। अच्छा, अब यहां अल्लाह ने जब वालिदैन का जिक्र किया तो एक सवाल पैदा होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम माँ बाप के साथ भलाई कर रहे हैं मगर माँ बाप खुश नहीं हो रहे हैं। इंसान है ना, औलाद अच्छा सलूक कर रही है फिर भी वालिदैन सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं। हमारा दिल साफ है, हमारे दिल में उनके लिए एहतराम है, हम उनकी खिदमत भी कर रहे हैं मगर माँ खुश नहीं हो रही है, बाप खुश नहीं हो रहा है। तब ऐसी सूरत में क्या किया जाए? अल्लाह ने उसका भी जवाब दे दिया। रब्बुकुम अअलमु बिमा फी नुफूसिकुम इन तकूनु सालिहीन फइन्नहु काना लिल अव्वाबीन गफूरा। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे दिल के अंदर कोई मैल नहीं है, तुम्हारा दिल बिल्कुल साफ है, तुम दिल से अपने माँ बाप की कदर करते हो तो कोई मसला नहीं। अल्लाह से माफ़ी मांगा करो, अल्लाह से तौबा किया करो, अल्लाह तुम्हारी खताओं को भी माफ़ कर देगा। अगर कोई तुमसे दिल साफ होने के बावजूद अगर माँ बाप के हक में कोई कमी हो गई, कोई कोताही हो गई, अल्लाह ताला माफ़ कर देने वाला है। लेकिन अपने दिल में कभी माँ बाप के लिए मैल न रखना। तो ये दूसरी नसीहत हो गई। अब तीसरी नसीहत व आतिज़ल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न सबील। अपने रिश्तेदारों को तुम उनका हक दो और गरीबों को तुम उनका हक दो और मुसाफिरों को तुम उनका हक दो। अल्लाह ने ये नहीं कहा मदद करो, अल्लाह ने ये नहीं कहा रिश्तेदार को पैसा दो, अल्लाह ने कहा रिश्तेदार को हक दो। अगर अल्लाह ने हमें दौलत दी है, हमारा कोई गरीब रिश्तेदार है, जरूरतमंद है, हमारे माल में उसका हक है, हम उसकी मदद करके एहसान नहीं करेंगे। भाई कोई हमारा भाई है, कोई भतीजा है, कोई हमारा दादा है, पोता है, ये जितने रिश्तेदार हमारे हैं, ये रिश्ते हमने नहीं बनाए, अल्लाह ने बनाए। रिश्तेदार का बड़ा हक है मेरे भाई। आज हमारे समाज का क्या है, घरों के हालात आप देखें, भाई भाई से लड़ रहा है, चाचा भतीजे से लड़ रहा है, 2-2 पुश्तों 3-3 पुश्तों तक दुश्मनियां चल रही हैं। ये दुश्मनियां पाल के कहां जाओगे मेरे भाई? और हालात तो ये हैं कि भाई मरने लगता है तो अपने बेटों को वसीयत करके जाता, मेरे भाई से बात मत करना, उससे रिश्ता मत रखना, अगर मेरी औलाद हो मेरे जनाजे में उसको शामिल मत होने देना। यानी हम दुश्मनियों को नस्ल दर नस्ल निभाते हैं। नहीं मेरे भाई, जब एक आम मुसलमान के लिए इस्लाम ये कहता है अपना दिल साफ रखो, अपना सीना साफ रखो, तो जो हमारा भाई है, हमारा करीबी रिश्तेदार है, हमारा सीना तो उसके लिए पहले साफ होना चाहिए। हम बड़ी मदद करते हैं गरीबों की, मदरसे में हमारा चंदा, मस्जिद में हमारा चंदा, यतीमों को हमारा चंदा, हमारा रिश्तेदार है, हमारा भतीजा है, हमारे खानदान का इंसान है, उसके घर में फाका कशी है, उसके घर में भुखमरी की नौबत है, हम किस बात की सखी हैं? हमारी दुनिया को हमारी ज़कात और खैरात जा रही है, अगर हमारा खानदान और हमारा रिश्तेदार अगर ज़रूरतमंद है और हम उसकी मदद नहीं कर सकते, अल्लाह की ऐसी सखावत की कोई हैसियत नहीं है। आपका रिश्तेदार आपकी मदद का पहला हकदार है, उसका सवाब भी आपको ज्यादा मिलेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अस्सदक़तु अला ज़िर्रहिम सिंतान, रिश्तेदार के ऊपर सदका करने से डबल सवाब मिलेगा, सदका का भी सवाब मिलेगा, रिश्तेदारी को निभाने का सवाब भी मिलेगा।